जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के प्रवचन नहीं होते, संगत जी ही अपने सत्संग शेयर करती है, जिससे अन्य संगत जी को गुरु जी के जीवन के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। कहते हैं गुरुजी अपनी संगत का हाथ कभी नहीं छोड़ते। गुरुजी सदा अपनी संगत के अंग संग बने रहते हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं, हमें गुरुजी का अपने आसपास होने का आभास होता है। गुरुजी हमारे मन की बात जान लेते हैं और सदा हमारे संकट काटते रहते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनना चाहिए। संगत जी, यदि आप भी अपना कोई सत्संग भेजना चाहते हैं तो आप अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। संगत जी, तैयार हो जाइए सत्संग सुनने के लिए, क्योंकि सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, ढेर सारी ब्लेसिंग्स जो आप सबको मिलेंगी। तो आइए मिलके करते हैं गुरु जी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी चारू फरीदाबाद से मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो कि इस तरीके है। एक बार मेरे घर में एक बाबा आए थे बाहर, जैसे कि सैटरडे को या कोई डेज पे कुछ मांगने आए थे बाहर वो। तो मैं बाहर गई निकल के उनको पैसे देने के लिए। मैंने उनको पैसे दिए, बट उन्होंने कहा कि बेटा मेरे को ना चप्पल चाहिए। तो संगत जी, मैं उन्होंने कहा मुझे चप्पल चाहिए, तो मैंने बोला कि चप्पल तो मेरे पास नहीं है, मतलब जो साइज़, मतलब जेंट्स चप्पल, क्योंकि मेरे घर में कोई जेंट्स नहीं है तो जेंट्स चप्पल तो नहीं थी। तो उन्होंने कहा बेटा मेरी चप्पल घिस गई है तो मुझे चप्पल पहननी है। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप जब दोबारा कब आओगे, आप मतलब 2-3 दिन में या 1 हफ्ते में जब भी आप आओगे तो मैं आपके लिए चप्पल ले आऊँगी। उन्होंने मुझसे पैसे मांगे संगत जी। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे 100 रुपये दे दो चप्पल के लिए। तो संगत जी, मैंने उस टाइम उनको पैसे नहीं दिए। मैंने उनको ये कहा कि आप जब भी दोबारा आओगे ना 2-3 दिन बाद या 1 हफ्ते तक, तो मैं आपको चप्पल ला के दे दूँगी, मैं आपकी चप्पल लेके आ जाऊँगी। संगत जी, मुझे पता नहीं कि मैंने उनको पैसे क्यों नहीं दिए। अब मेरे पास उस टाइम थे ही नहीं कि क्या था, मुझे याद नहीं है एक्चुअली। तो मैंने उनको ये कहा कि मैं आपको ला के दे दूँगी। तो और मैं अंदर आ गई। उन्होंने कहा ठीक है, और मैं अंदर आ गई। तो संगत जी, ये बात मैं भूल भी गई थी एक्चुअली। मेरे को ध्यान भी नहीं रही कि उनकी चप्पल लेके आनी है या वो नहीं आए। तो मैंने एक्चुअली ध्यान नहीं दी ये बात। उस दिन अचानक से क्या हुआ, वही बाबा दोबारा आए और मैं बाहर गई देखने के लिए। मैं बाहर गई तो मुझे नहीं पता था कि वही है। मैं तो जनरली गई थी बाहर कि कोई आया, उन्होंने गेट बजाया, तो मैंने जाके उनके लिए मतलब पैसे निकाले और मैंने कहा चलो मैं दे के आती हूँ। सुबह सुबह का टाइम था तो मैं गई संगत जी बाहर। मैंने उनको पैसे दिए तो उन्होंने कहा बेटा मेरी चप्पल के लिए मैंने तुझे बोला था। तो मेरे तो संगत जी दिमाग से निकल गई थी, उनको मैं पहचान तो गई थी। फिर मैंने उनके पैरों में चप्पल देखी तो चप्पल थोड़ी घिसी हुई थी। तो मैंने कहा बाबा आप तो मतलब कब आए थे, मतलब बहुत पहले की बात है, मतलब हो गए, टाइम हो गया काफ़ी, 2 महीने हो गए कि ज़्यादा हो गए, उससे भी तो पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। तो बट काफ़ी टाइम की बात है। तो मैंने कहा बाबा आपने तब से चप्पल ले ली, आप मतलब आप आए नहीं फिर।
तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं बीमार हो गया था, तो मैं मतलब बाहर ही नहीं निकला, मैं बीमार था। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने कहा कि चप्पल चाहिए। तो संगत जी मैंने उस टाइम चप्पल तो ली नहीं थी और मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उनको, उन्होंने कहा बेटा 100 रुपये दे दे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको 100 रुपये निकाल के दिया और मैंने कहा बाबा आप चप्पल ही लेना इन पैसों से। क्योंकि संगत जी कई बार ऐसे होता है ना कि मतलब ये जो बाबा वगैरह होते हैं, जैसे कि हमने सुना है कि ये लोग वैसे ही मतलब ले लेते हैं फिर किसी और नाम पे, कुछ और ऐसी मतलब ड्रिंक वगैरह या कुछ ऐसा कुछ। तो मेरे को ऐसा लगा, तो मैंने उनसे इसलिए ऐसे कहा कि बाबा आप चप्पल ही लेना इन पैसों से। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बेटा मैं चप्पल ले लूँगा। तो संगत जी जब मैं अंदर आई, मतलब पूरा दिन बीत रहा था, दिन के टाइम या शाम के टाइम पे गुरु जी ने मुझे सत्संग में कहा कि मतलब हेडलाइन भी थी और सत्संग में, पुत्र जिसकी तूने आज मदद की है ना वो मैं ही था। तो मतलब मैं बहुत मतलब एकदम से बहुत शॉक्ड सी हो गई थी। शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे कहा कि पुत्र मैंने तेरा एक कष्ट काट दिया, मैं ही आया था जिसकी तूने मदद करी थी ना, उनके रूप में मैं ही आया था, मैंने तेरा एक कष्ट काट दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक संगत और एक सत्संग और है संगत जी मेरा, कि एक बाबा और आए थे शनिवार को, जन के मेरे को याद नहीं है कौन सा डे था, शायद सैटरडे ही था। तो मैं गई बाहर पैसे देने में, एक्चुअली मैं ढूंढ रही थी मेरे पास, क्योंकि कैश वैश थोड़ा कम ही रहता है, पेटीएम वगैरह में होते हैं। तो मैं ढूंढ ही रही थी और वो चले गए, मतलब उन्होंने गेट बजाया, मैंने उनको ये नहीं कहा कि बाबा मैं आ रही, क्योंकि ना संगत जी मुझे पता नहीं था कि मेरे पास पैसे हैं कि नहीं है, मैं उनको बोल दूँ मैं आ रही हूँ और मेरे पास पैसे ना हो, तो इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने चुप रही, मैं अंदर बस पैसे ढूंढती रही कि अगर होंगे तो मैं चली जाऊँगी बाहर। तो मैंने ढूंढे तो मिल गए थोड़े मोड़े पैसे, तो मैं बाहर देने गई, इतनी देर में वो आगे चले गए थे। तो काफ़ी आगे, मतलब 5-6 घर आगे चले गए थे, तो मैं उनके पीछे पीछे चुन्नी लेके, तो मैं पीछे पीछे गई उनके। तो संगत जी मैंने उनको तो पहली बार देखा था, मतलब मैं नहीं जानती थी उनको कि वो भी कभी आते हैं या उन्होंने कभी ऐसे, तो मैंने नहीं देखा था उनको, मेरे को ध्यान नहीं था। तो उन्होंने मुझे पता है क्या कहा संगत जी, 5-6 घर काफ़ी घर आगे थे वो, जब मैं उनको वहाँ देने गई तो उन्होंने कहा कि बेटा मैंने ना बहुत बार, उनको पता था मैं किस घर से, जबकि उन्होंने देखा नहीं था मैं किस घर से निकल के आई हूँ, बट वो शायद मुझे जानते थे। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा मैंने बहुत बार दरवाज़ा तेरा गेट पीटा लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। तो मैंने उनको पैसे दे के हाथ जोड़ के मैं आ गई। तब बस मैंने कुछ बोला नहीं, तो मतलब पता नहीं क्या था, ये भी कुछ होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का, कि मतलब वो अगर किसी को दिलवा रहे हैं कुछ या कुछ मतलब सेवा करवा रहे हैं इस तरीके से, तो इसमें भी गुरु जी का ही कोई मतलब कुछ होगा, कोई ब्लेसिंग होगी डेफिनेटली। तो ब्लेसिंग्स जो गुरु जी देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। जी, जय संगत जी, आप सभी लोगों को मेरा जय गुरु जी, प्रणाम। मैं गुरु जी का आज शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना नाम नहीं रिवील करना चाहती हूँ। मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले आप सभी लोग संगत जी के साथ गुरु जी को अपना मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं यूपी से हूँ और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपनी जर्नी शुरू से बताना चाहती हूँ। मैं गुरु जी के साथ सितंबर 2023 से गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है। मुझे डेट नहीं याद है, इसके लिए आप प्लीज़ गुरु जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, संगत जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ये मेरा पहला सत्संग है, इसमें बोलने में मुझे बहुत ज़्यादा गलतियाँ होंगी,
तो इसलिए उसके लिए मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा। और मैं आपसे बताती हूँ, मैं उस समय बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, अपने अंकल जी की जॉब को लेके, अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके। मैं आप लोग के यहाँ पे ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरे अंकल जी एक आर्मी रिटायर्ड पर्सन हैं, लेकिन बच्चे अभी बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे बच्चे हैं, इसलिए उनकी सेकंड जॉब के लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी थी। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। लेकिन मैं शुरू से ही भोलेनाथ का, हनुमान भैया का, माता रानी का पूजा करती थी। और ऐसे ही मैं एक दिन अपने मोबाइल को, यूट्यूब को स्क्रॉल कर रही थी, तो मेरा ये पहुंचा, मेरे को गुरुजी का स्वरूप दिखा। तो मैं आप लोग को संगत जी यहाँ पे ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं इससे पहले भी एक दो बार मुझे वो जो प्रोड्यूसर है एकता कपूर जी मैडम, उनके मैंने शॉर्ट्स देख, गलती से वो शॉर्ट्स मेरे सामने आ गए, तो उसमें गुरुजी के वो लोग सत्संग करवा रहे थे, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान इतना नहीं गया। लेकिन सितंबर महीने में मैं इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में थी कि मैं अपने आप को ये सोच रही थी, कितनी प्रॉब्लम में मैं थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और वहाँ पे गुरुजी का, मुझे जब मेरे को स्क्रॉल किया मैंने, और मुझे जब ये मिला, गुरुजी का एक मैसेज मिला, तो वो इतना पॉजिटिव मैसेज था, इतना डिवाइन मैसेज था कि जब उसको एक बार मैंने पढ़ा तो फिर मैं बस पढ़ती ही रह गई। बहुत ऐसे गुरुजी के मैंने बहुत सारे सत्संग सुनते सुनते फिर उसके बाद मेरे ऊपर भी गुरुजी की मेहर होनी शुरू हो गई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब स्वरूप मुझे कहाँ से मिलेगा, तो फिर मैं गुरुजी के ऐसे ही सत्संग सुनती रही और उनका मंत्र जाप करती रही। और जैसे जैसे मैं उनके मंत्र जाप और सत्संग सुनती रही, वैसे वैसे मेरा जो है, मैं गुरुजी को, मतलब गुरुजी मेरे संग मतलब सत्संग होने शुरू भी हो गए, और ना बिलीफ गुरुजी के ऊपर होना शुरू हो गया। फिर गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी ने मेरे अंकल जी को अक्टूबर मंथ में एक जॉब का ऑफ़र आया, मेरे अंकल जी उसे करने लगे। फिर तो मेरा गुरुजी के ऊपर और भी बिलीव बढ़ गया। और मैं ऐसे ही संगत जी, मैं सोचती थी कि कहाँ से मिलेगा मेरे को स्वरूप, गुरुजी का कहाँ से मिलेगा। फिर मैंने किसी सत्संग में सुना था कि गुरुजी का जो स्वरूप है वो हम लोगों को, अगर हम नहीं बड़े मंदिर से कहीं से ब्लेस होता है तो हम उसको गूगल पे डाउनलोड करके और कर लेंगे, उनको अपना डाउनलोड कर लेंगे तो हमको वो स्वरूप हम रख सकते हैं अपने घर पे। फिर मैंने एक दिन अपने अंकल जी को कहा कि आप प्लीज़ मेरे लिए एक डाउनलोड करके स्वरूप ले आए, तो अंकल जी 2 स्वरूप ले आए, और 2 स्वरूप लेके आए और मैं पूजा कर रही थी, उन्होंने मुझे दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ही अंदर गुरु जी स्वरूप में मेरे घर पे आ गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहती हूँ, गुरु जी ने मुझे तितली रूप में, कबूतर रूप में बहुत बार दर्शन दिए हैं, पीकॉक रूप में भी बहुत बार दर्शन दिए हैं। और गुरुजी, और छोटे छोटे सत्संग तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुए हैं। आपको बताती हूँ संगत जी, एक बार की बात कि मैं एक बार मेरी मम्मी यहाँ पे आए हुए थे, मेरी सिटी में आए हुए थे, और तो मम्मी मुझे कुछ प्रसाद देना चाहते थे, तो मैं सोची कि चलो, अपने बड़े बेटे को मैंने बोला कि जाओ लेके आ जाओ, लेकिन वो नहीं लाया, पढ़ाई कर रहा था, नहीं सुन रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, मैं स्कूटी चलाती हूँ, लेकिन मुझे उतने अच्छे से नहीं चलाने आती है, और रोड पे तो बिल्कुल भी मैंने कभी नहीं चलाई है इतनी। लेकिन उस दिन मैंने गुरुजी का
नाम लिया और मैं स्कूटी लेके चल गई और मैंने गुरुजी को चलते समय कहा, गुरुजी आप प्लीज़ मेरे अंग संग रहेगा। आप बिलीव करें संगत जी कि जहाँ जब से मैंने स्कूटी स्टार्ट किया वैसे ही मेरे संग तितली रूप मेरे गुरुजी मेरे अंग संग हो लिए। फिर गुरुजी और मुझे ये है कि मैं फिर मेन रोड पे एकदम से लेके प्रसाद को आ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। बार का ये है गुरुजी और दूसरी बार गुरुजी और गुरुजी जब मैं यहाँ पे मैं बहुत कुछ भूल रही हूँ लेकिन मेरे को जैसे ऐसे याद आ रहा है मेरे। और मुझे बहुत बार गुरुजी ने कहा कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरुजी मेरे बड़े वाले बेटे का पढ़ाई में इस बार 11th उसका ठीक से नहीं हुआ। मैं कोचिंग भी हम लोग नहीं लगा पाए, थोड़े पैसे की प्रॉब्लम से थोड़ा सा और फैमिली प्रॉब्लम की वजह से हम लोग नहीं लगा पाए। और फिर लेकिन मुझे ये लग रहा था कि इस बार मेरा बेटा कहीं गलती से उसके अच्छे नंबर नहीं आएंगे, फेल हो जाएगा तो क्या होगा। लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी मेरा बेटा अच्छे नंबरों से पास हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा सबसे बड़ी बात गुरुपा मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ, मेरे भाई की शादी थी तो मेरे घर में मेरे अभी ससुराल में कोई भी मानता नहीं है गुरुजी को, लेकिन मेरे अंकल जी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ और मैं मानती भी हूँ। मेरे गुरुपा ही मेरे सब कुछ है। गुरुपा आपको एक बात बता देती हूँ, मेरे पापा नहीं है। मेरे पापा हम लोगों को छोड़ के गुरुजी के चरणों में 2022 में 19 अक्टूबर को चले गए। अब गुरुपा ही मेरे गुरुपा है, सब कुछ मेरे गुरुपा ही है। तो मेरे भाई की शादी हुई 30 जनवरी को 2024 को। तो गुरुपा को मैं अपने साथ लेके गई थी अपनी मम्मी के यहाँ, अपने मायके में। वहाँ मैं गुरुजी का जैसे जैसे भोग वोग लगाती थी, जैसा करते थे वैसे करते, सब लोगों ने गुरुजी से मिला। गुरुजी आप यकीन करो संगत जी, वहाँ पे मेरी 2nd नंबर वाली बहन और गुरुजी के साथ उसने इतने दिल से गुरुजी ने उसको ब्लेस किया, बहुत ब्लेस करते हैं उसको गुरुजी। और मेरी 2nd नंबर वाली बहन और 3rd नंबर वाली बहन और मेरी मम्मी, तीनों को गुरुजी ने क्या नाम है अपने साथ जोड़ लिया। और गुरुजी मेरी 2nd नंबर वाली बहन के साथ तो बहुत सारी ब्लेसिंग उसको गुरुपा ने दिया। 3rd नंबर वाली बहन को भी बहुत सारी ब्लेसिंग दिया है, मम्मी को भी बहुत ब्लेस करते हैं गुरुपा। मैं गुरुपा ऐसे ही चाहती हूँ, मेरे जितने भाई बहन हैं, हम 5 बहनें और एक भाई है हमारा, हम 5 बहनों के ऊपर, हमारी प्यारी सी भाभी है उसके ऊपर और हमारे भाई के ऊपर, मेरी माँ के ऊपर, हम सबको गुरुजी ऐसे ही आप ब्लेस करें, क्योंकि गुरुजी हमारे पापा आप ही हो, हम सबके पापा बन के ही आप रहना, सब आपके बच्चे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे माफ़ करना अगर मेरे बोलने में कुछ भी गलती हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं पता है मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। जो गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। और ये जो सत्संग है इसको भी मैं शेयर बहुत धीरे धीरे इसलिए कर रही हूँ गुरुजी, क्योंकि मेरे घर में अभी कोई भी चीज़ों को मानता नहीं है, इसलिए बहुत सब इशू बनाएंगे, इसीलिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं किसी की यहाँ बुराई नहीं करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। एक मैं छोटा सा सत्संग बताती हूँ गुरुजी। सत्संग संगत जी के सब है तो बहुत छोटे छोटे सत्संग, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक बार मेरी सासू माँ ने कुछ कहा था बनाने के लिए, जिसको मुझे मिक्सर में पीसना था, मटर का था। लेकिन वो क्या हुआ, वो मटर का तो मैंने उसको पीसा, तब तक मिक्सर नहीं चल रहा था, मैं बहुत डर गई संगत जी। लेकिन फिर गुरुजी मेरी फैमिली थोड़ी मुझे कम पसंद करती, इसलिए मैं थोड़ा डर गई कि मैं नहीं पीसूँ तो मुझे डांटेंगी, गुस्सा होंगी। मैंने गुरुजी से अरदास किया, बहुत कोशिश किया पहले मैंने कि जल्द हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए। जैसे मैंने गुरुजी से अरदास किया, जय गुरुजी प्लीज़ ये मिक्सर चल जाए। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, मेरा मिक्सर तुरंत का तुरंत ही चल पड़ा। ऐसे छोटे छोटे सत्संग तो मेरे साथ बहुत होते हैं। गुरुजी को पता है, मेरे अंकल जहाँ जॉब करते
रहते हैं वहाँ वो कंफर्टेबल नहीं है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बस गुरुजी से मैंने अरदास किया हुआ है, हे गुरुजी मेरे अंकल जी को जो उनके लिए बेस्ट हो वो कीजिए, जो मेरे दोनों बच्चों के लिए बेस्ट हो, जो मेरे लिए बेस्ट हो, मेरे परिवार के लिए बेस्ट हो, वही आप कीजिए। बस गुरुपा हमारी अरदास को पूरी कर दीजिए। गुरुपा हम जितने लोग भी नेगेटिव लोग हैं मेरी लाइफ में उनको निकाल दीजिए, मुझे पॉजिटिविटी से भर दीजिए। और गुरुपा मुझे हम लोग को इस नेगेटिव जगह से, जहाँ अगर कोई नेगेटिव जगह है तो प्लीज़ हमको निकाल दीजिए। बस गुरुपा अब आपका ही सहारा है। संगत जी अगर ये सत्संग बोलने में अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है तो प्लीज़ आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और मंत्र जाप के साथ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हे गुरुपा अपने आशीर्वाद, अपने दया दृष्टि अपनी इस बेटी पर, अपने दोनों बच्चों पर, मेरे अंकल जी पर, माँ पर, भाई पर, बहनों के पतियों पर, उनके बच्चों पर, भाभी पर, सबको ब्लेस कीजिएगा। हम सब आपके बच्चे हैं गुरुपा। जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं शुक्राना सत्संग करने तो पहला गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक दिन मैं और मेरी बेटी दोनों जने गिफ्ट शॉप ते गए सी। उत्थे गुरु जी की फोटो लगी हुई सी। मैंने अपनी बेटी ने पूछा कि यह किहदी फोटो आ। ये कहती है कि मम्मी ये गुरु जी ने। मैं कहा ये किहड़े गुरु जी ने, मैं तो कभी देखे नहीं, पहली बार देखे। ये कहती है जी ये गुरु जी है मम्मी। फिर असी उत्थे तो गिफ्ट लेके घर आ गए। फिर मेरी बेटी ने यूट्यूब पर ते गुरु जी की सत्संग कढ़िया। फिर असी सुनिया। पहला सानू मैनू इन्ना कोई समझ नहीं सी लगती। फिर हुण मैनू हौली हौली सत्संग समझ आउण लग पे ने गुरु जी। फिर साडे कॉलोनी विच एक आंटी जी है, उन्होंने अपने घर गुरु जी का सत्संग करवाया। असी उत्थे गए सीगे। उत्थों असी समोसा प्रसाद, चाह प्रसाद और लंगर प्रसाद छकिया और जल प्रसाद। उन्हें कहते असी ले सानू मिलिया उत्थे, असी उत्थे रख लिया। वो कहते कि इन्हों खा लो सारे। फिर असी वो छकिया उत्थे। फिर असी घर आउण लगे। उत्थे बैठे बैठे मैं गुरु जी की महिमा सुनी। तो फिर मैं अपने मन विच अरदास की, गुरु जी मेरी मदर इन ला उन्होंने ब्लैक मैजिक है, वो सानू बहुत तंग करते हैं, तुसी उन्होंने ठीक कर दो, अपनी कृपा करो। गुरु जी की कृपा नाल उत्थे असी जल प्रसाद लेके आए, उन्होंने पिलाया। फिर हौली हौली ठीक होए। लेकिन ब्लैक मैजिक है हजे भी, पर लेकिन अगे नाल पहला नालों तंग नहीं करते। हुण ठीक है, गुरु जी की मेहर है। मैं अपनी बाणी नूं विराम दिंदी हाँ और गुरु जी का शुकराना दा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये थे हमारे आज के सत्संग। बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्लेस सत्संग थे। बहुत प्यारा अनुभव था गुरु जी के साथ। संगत जी आशा करते हैं कि शायद जो संगत जी जिनके प्रश्न होंगे उनको उनके उत्तर मिल गए होंगे इस सत्संग में, क्योंकि संगत जो भी अपने सत्संग शेयर करती है उनके द्वारा ही हमें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सत्संग को पूरा सुना करें, वीडियो को लाइक करें, सारी संगत के साथ शेयर करें और कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। संगत जी अब इस सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।